हेलो एवरीवन, मैं हूं महक गौतम और आज मैं आपको बताऊंगी कि रेडिएशन क्या होती है। आपने रेडिएशन का नाम बहुत जगह पर सुना होगा और आपने ये भी सुना होगा कि रेडिएशन कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर रेडिएशन हमारे शरीर को लग जाती है तो वो हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट डालेगी, क्या रेडिएशन के सिर्फ नुकसान ही है, उसका कुछ फायदा नहीं है। आज इन्हीं सब टॉपिक्स पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले ये कि रेडिएशन होते क्या है। रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी है जो कि हीट यानी कि ऊष्मा और लाइट दोनों में पाई जाती है। लेकिन क्या रेडिएशन से सिर्फ नुकसान ही है, फायदे नहीं है। इसके लिए हमें जानना होगा कि रेडिएशन कितने प्रकार की होती है। रेडिएशन को स्पेशली दो प्रकार की बताया गया है, एक है आयोनाइज्ड और दूसरी है नॉन आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड से पता चल रहा है कि जिसमें आयंस का खेल हो और नॉन आयोनाइज्ड जिसमें आयंस का खेल नहीं। कहने का मतलब है कि आयोनाइज्ड में जो आयंस होते हैं जब वो गति करते हैं, मोशन करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के या फिर उन कणों के गति करने से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है या पैदा होती है वो हमारे आयोनाइज्ड रेडिएशन को बताता है। लेकिन नॉन आयोनाइज्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें ये पता चला कि रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन आयोनाइज्ड और एक होता है आयोनाइज्ड। रेडिएशन को हम हिंदी में विकिरण भी कहते हैं। रेडिएशन को देखा नहीं जा सकता लेकिन उसे स्पर्श करा जा सकता है और उसे स्पर्श तब किया जाता है जब रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में निकल रही हो। ये तो है रेडिएशन की कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि रेडिएशन दो टाइप्स की होती है, आयोनाइज्ड और एक होता है नॉन आयोनाइज्ड। ये वर्क कैसे करती है, आयोनाइज्ड बनती कैसे है और नॉन आयोनाइज्ड कैसे बनती है। अब बात चलेगी इस आयोनाइज्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में गति करते हैं और उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है उसके बाद वो रेडिएशन का एक रूप ले लेती है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी वस्तु है, उसका सबसे छोटा कण होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। दरअसल रेडिएशन में होता क्या है कि इसमें जो वस्तु के या फिर किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा कण होता है वो गति करता है वेव्स के रूप में और उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स कण, तो इलेक्ट्रॉन्स की गति करने से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वो हमारी आयोनाइज्ड रेडिएशन को बनाती है। ये तो होती है हमारी आयोनाइज्ड रेडिएशन कैसे बनती है और ये कितनी घातक हो सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। इससे पता चल रहा है कि इसमें आयंस का रोल नहीं होता लेकिन इसमें न्यूट्रॉन भाग लेता है और इसलिए ये रेडिएशन हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जो हमारी आयोनाइज्ड रेडिएशन होती है वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, जो नॉन आयोनाइज्ड होती है वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। आयोनाइज्ड में देखा जाए तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो हमारी आयोनाइज्ड में आती है। नॉन आयोनाइज्ड में जो मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं वो नॉन आयोनाइज्ड में आती है। आपको जो सूरज से किरणें रोज मिलती हैं वो हमारी नॉन आयोनाइज्ड में आती हैं। आप जिस लाइट में बैठ के पढ़ते हैं वो उसमें जो रेडिएशन होता है वो नॉन आयोनाइज्ड में आता है। आप फ्रूट्स खाते हैं उसमें भी बहुत कम मात्रा में रेडिएशन होता है जो कि हमारा नॉन आयोनाइज्ड में आता है। हालांकि साइंस ने ये बताया है कि नॉन आयोनाइज्ड में भी अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा टाइम तक रहता है तो उसके शरीर को नुकसान हो सकता है, बट ये पूरा दावा नहीं है कि सच में हो सकता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल चीज़ें जैसे कि मोबाइल फोन, वाईफाई या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सब के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हाँ तो आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे आपकी तबीयत पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अगर मेडिकल लाइन में देखा जाए तो वहाँ पे आयोनाइज्ड रेडिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए वही आयोनाइज्ड रेडिएशन को हम यूज़ करते हैं। और मेडिकल लाइन में अगर हम टेक्निकल में जाएं तो जैसे कि एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, उसमें भी हमारी जो आयोनाइज्ड रेडिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये मैंने आपको बताए हैं कि रेडिएशन हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन बनते कैसे हैं और हमारे जीवन में रेडिएशन का क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। आज आपको मेरी इस वीडियो से पता चल गया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।